अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, आज हम अपना जो एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 12 हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसका आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास अगर हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, किस तरह का फील्ड है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास कोई फील्ड है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। अब इसकी वजह से हमारे पास एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी पॉइंट पे एक प्लस चार्ज को रखेंगे तो प्लस चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट उसको अपनी तरफ से रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो फिर हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड की तरफ मूव करेगा और जब वो मूव करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो उसमें वर्क करने की एबिलिटी होगी। ठीक है, अब देखें कि अगर हमारा जो चार्ज है वो इस फील्ड में है, ठीक है, दो प्लेट्स की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें है, तो चार्ज हमारा अगर बी से ए की तरफ क्या करता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मूव करता है। लेकिन अगर हमने इसको ए से बी की तरफ मूव करवाना होगा, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए से बी की तरफ ये खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमारा अगर चार्ज है, अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं कि हमारी जो प्लेट ए है, ठीक है, इसको प्लेट बी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगी। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगी, देखिए कि अगर बी से ए की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो है बी से ए की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी हम इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसको बी से ए की तरफ खुद ब खुद मूव करवा के लाएगी, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी आएगी और इस एनर्जी की वजह से वो वर्क करेगा। ठीक है, और उस वर्क से हमें क्या मिलेगी, लाइट वगैरह ये वो। लेकिन अगर हम इसी चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स देनी पड़ेगी, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि ये जो फील्ड की डायरेक्शन है इसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है और ये क्या करेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हमें करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम चार्ज को क्या करवाएंगे, ऊपर की जानिब मूव करवाएंगे। ठीक है, और हम इस चार्ज को इक्विलिब्रियम जो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसके साथ मूव करवाएंगे। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ठीक है, उसके इक्वल हमें इसको उसके इक्वल और अपोजिट हमें क्या करने पड़ेगी, उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट, ताकि हम इसको क्या कर सकें, ऊपर की जाना मूव करवा सकें। तो जब हम उसके अगेंस्ट और इक्वल फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, जो मूव करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी जो हम उसके ऊपर लगा रहे हैं वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे सेव हो जाती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि जो पोजीशन की वजह से एनर्जी आती है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखिए जब हमारा चार्ज यहाँ पे है तो उसमें इस वक्त भी मूव करने की एबिलिटी है और वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। लेकिन अगर हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया है तो उसमें जो मूव करने की एबिलिटी ज़्यादा हो गई है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो गई है। देखिए जब यहाँ से यहाँ चला गया उसकी पोजीशन चेंज हुई तो वो लोअर पोटेंशियल से कहाँ चला गया, हायर पोटेंशियल की तरफ चला गया, जिसकी वजह से देखिए जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो जब हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट इस पर वर्क किया तो हमारे पास क्या हो गया, उस चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जैसे कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है, हम ज़मीन से उस चीज़ को पिक करते हैं और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। जैसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसके बाद उसमें एबिलिटी होती है कि आप उसको छोड़ेंगे वो खुद ब खुद क्या कर सकती है, मूव कर सकती है और आपको एनर्जी क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। सेम इसी तरह से अगर चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखें कि आपका जो चार्ज है वो यहाँ पे था, आप ए पे था, आप ए से मूव करवा के उसको बी के ऊपर लेके गए हो। जब आप उसको ए से मूव करवा के बी के ऊपर लेके गए हो तो आपने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया और वो वर्क उसके अंदर एनर्जी की सूरत में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, उस वो वर्क स्टोर हो गया, वो हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। अब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी, एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना दोनों के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतनी क्या होगी हमारे पास, उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जो हमारा इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, तो हमारा वर्क इक्वल आएगा, जो हम वर्क करते हैं ए से बी की तरफ इसको लेके जाने में, वो किसके इक्वल होगा, यू बी माइनस यू ए। ये दोनों ये जो है यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जितना उनकी टेंशन एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पे जितनी इसकी एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे जितनी एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में जितना डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल 5 जूल का डिफरेंस आता है, तो फिर हमें 5 जूल एनर्जी इसके ऊपर लगा के क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 5 जूल की एनर्जी लगा के हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि हम 5 जूल की एनर्जी इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास वो 5 जूल की एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो वर्क आप करते हो वो किसके इक्वल होगा, उनकी एनर्जी के, उनकी जो एनर्जी है दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितना उसका डिफरेंस है वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, क्यू से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स पे, क्यू चार्ज जो है हमारे पास, क्यू नॉट से इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, और मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास यू बी ओवर यू जो ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये क्या है, अब वी ए और वी बी क्या है, देखिए ये है हमारे पास वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, कि जब आप ए पे हो तो उस पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है, और वी बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, कि जो आपके पास बी है उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ये है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, वी ए इक्वल होता है हमारे पास यू बी ओवर क्यू नॉट, जो हमारे पास वी ए है, और वी बी किसके इक्वल है, सॉरी यू ए आ जाएगा यहाँ, और वी बी किसके इक्वल है, यू बी ओवर क्यू नॉट। तो मैंने इनकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। इसकी ये जो जब मैंने ये डिवाइड किया मेरे पास ये चीज़ बनती है, तो फिर मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया और इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो ये सॉरी यहाँ पे वी बी आएगा और वी ए आएगा, तो ये मेरे पास आता है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमारा क्यू नॉट है। देखिए तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बन गई है वो ये बन गई है, ठीक है। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं वी बी और वी ए को मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए बी इज ओवर क्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये असल में क्या है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी चेंज है, तो इसको लिखा जा सकता है डेल वी। तो डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके इक्वल लिख सकता हूँ। अब तो यहाँ से मेरे पास डेफिनेशन आती है किस चीज़ की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ से इसकी क्या डेफिनेशन बन रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि जितना आप वर्क करते हो किसी चार्ज के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, वो उसके अंदर ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो बनती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric field keeping the electrostatic equilibrium, ठीक है। या फिर अब इस बात का क्या मतलब है, वो कहता है कि आपके पास ये जो चार्ज था, ठीक है, आपने इसके ऊपर वर्क किया, आपने क्या वर्क किया कि इस यूनिट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर आपने इसको ए से बी तक मूव करवाने के लिए जितना इसके ऊपर वर्क किया, किस तरह से वर्क करना है कि आपने इस चार्ज को किस तरह मूव करवाना है कि चार्ज इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। मतलब क्या है कि आपने इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पॉइंट ए से बी तक जितना मूव करवाने में जितना आपने इसके ऊपर वर्क किया है वो क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है।
तो उसकी डेफिनेशन या फिर वो ये कह सकता है कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि पर यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, ठीक है, वो क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। ओके, तो मेरे पास बनता है कि अगर मैंने क्या किया कि यूनिट एक चार्ज था, उसको ए से बी तक मूव करवाने के लिए जितना उसके ऊपर वर्क डन किया वो सारा किस में जाता है, वो सारा किसके इक्वल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर यहाँ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ड्राइव करता हूँ, सॉरी उसका जो यूनिट है वो ड्राइव करता हूँ, तो वो किसके इक्वल आता है। देखिए जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट मेरे पास वोल्ट होता है, और वोल्ट किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्या है, वर्क डन है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉउल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो मेरे पास वर्क जो 1 वोल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट जो मेरे पास इक्वल होगा वो होगा 1 जॉल पर 1 कूलम, ठीक है। कि अब ये क्या है, वो कहता है कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। अगर आपने क्या किया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने में अगर आप एक 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जॉल का वर्क करते हो, तो फिर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कि अगर 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर क्या करते हैं हम, हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं, अगर हमने क्या किया 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए उसके ऊपर 1 जॉल का वर्क किया है, तो फिर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। अब 1 वोल्ट का होगा। अगर हम यहाँ से अपनी जो इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का वो कर लिया, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, उसके दरमियान रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान अगर हम डिफरेंट वो रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है हमने ये लिखी थी कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमने कहा कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वो इक्वल होता है हमारे पास डेल यू बी माइनस यू ए। ये मैंने इक्वेशन स्टार्ट में लिखी थी। ये क्या कहती थी, ये कहती थी कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हो किसी चार्ज के ऊपर वर्क करके, तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल होगा। अब ये जो मेरे पास है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसकी जगह पे ये जो यू बी माइनस यू है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये डेल यू के इक्वल है, ठीक है। डेल यू क्या बताएगा, दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये उसका बताएगा कि जो हमारे पास ये है ये इसके इक्वल है। अब अगर यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ये वाली अपनी इक्वेशन में, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या बन जाता है, देखिए कि अगर मैं ये वाली डब्ल्यू ए बी की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है इसको मैं पुट कर देता हूँ अपनी इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास बन जाता है यू डेल यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल वी, डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू नॉट और डेल वी। तो ये मेरे पास ये क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये मतलब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके दरमियान में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो डेफिनेशन हमें यहाँ से क्या कहती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है यहाँ से हमने ड्राइव की कि वो ये कहती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्वांटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है एक आपके पास जो चार्ज है, ठीक है, आपने उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जितना आप उसके ऊपर वर्क करते हो वो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से देखें कि अगर आप इस पॉइंट ए पॉइंट से इस चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करते हो, पॉइंट बी की तरफ लेके जाते हो, तो जितना आप इसके ऊपर वर्क करते हो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगर हम कहते हैं कि देखें
अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमें चाहिए है उसको डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट चूज़ करेंगे जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जो मेरा ए पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी जो है उसके ऊपर जो पोटेंशियल लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जाके उसके ऊपर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट ए से वो जो इन्फिनिटी वाला है, ठीक है, जैसे मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ मैं किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहता हूँ, जो डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है ये वाला, ये इन्फिनिटी पे है ए पॉइंट, ठीक है, और चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। मैं इसको कहाँ पे लेके जाता हूँ, ये इन्फिनिटी पे है, पॉइंट ए जो है मेरा कहाँ पे है, इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से इसको यहाँ से बी के ऊपर लेके जाने में इस चार्ज क्यू नॉट को, ठीक है, इस चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से बी के ऊपर, अब इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बी इन्फिनिटी होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इसको जब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो फिर मेरे पास इसी इक्वेशन की अकॉर्डिंग जो मेरे पास है वो थी डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, जो मैंने कहा था वो किसके इक्वल होगी, हमने कहा वो इक्वल होती है वी बी माइनस वी ए के। अब मैंने कहा वी ए जो है, वी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, वी इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया तो ये वाला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, और ये आ जाएगा हमारे पास वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी ओवर क्यू नॉट, ठीक है। अब ये आएगा मेरे पास, तो इसका यहाँ से क्या डेफिनेशन बनती है कि वर्क डन, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी है वो क्या है, इट इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, कि आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट बी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको जो हमारा सबस्क्रिप्ट है बी, इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये मेरे पास बन जाता है डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू वी, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास कि W किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल आ गया वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है, कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, की यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आप जितना वर्क डन करते हो वो क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। देखिए ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, या इसको ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये भी असल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दो पॉइंट्स के दरमियान बताया गया है, एक इन्फिनिटी का है और एक उस पॉइंट का है। बस यहाँ पे उसने इन्फिनिटी को जो है वो सबस्क्रिप्ट्स को निगलेक्ट किया हुआ है और कहा हुआ है कि जो हमारा इन्फिनिटी है वहाँ पे जो हमारा वो चार्ज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान का ही डिफरेंस है, और कैसा डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस है जो किसके इक्वल होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करते हैं वो उसके इक्वल होता है। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारे पास एज अ ग्रेडियंट जो होगा वो कब होगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट क्या है कि जब हमारे पास मैक्सिमम चेंज हो हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है वो क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम चेंज है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके दरमियान, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं किस तरह से। इसमें हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा टॉपिक, इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसके दरमियान एक रिलेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। वो ऐसा रिलेशन होगा जो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि वो इक्वल होगी कि इसके जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। कि हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, हमने कहा था ये चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज क्या करता है, हम कहते हैं कि जब हम इसको ए से बी की तरफ मूव करवाते हैं तो हम इसके ऊपर वर्क करते हैं और वो वर्क किसके इक्वल होता है, वो वर्क डन इक्वल होता है हमारे पास, हमने कहा कि वो इक्वल होता है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, किसके इक्वल होता है, हमने कहा कि वो डेल वी के इक्वल होता है, ठीक है। हमने ये कहा कि वो किसके इक्वल होता है, डेल वी के इक्वल होता है।
और डेल वी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए, ये किसके इक्वल आता है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट इक्वल आता है। ठीक है, अब देखिए वर्क का जो हमारे पास फार्मूला है, वर्क क्या होता है, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि वर्क का जो हम कहते हैं वर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वर्क है। तो यहाँ पे मैं वर्क को, जो हमारे पास वर्क है, हम कहते हैं कि वर्क इक्वल होता है, वर्क ए बी जो है वो इक्वल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए दो पॉइंट्स के दरमियान, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कि आपने ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर करवाया और उसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई वो किसके इक्वल होता है, हमारे वर्क के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे हम जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कौन सी होगी, किसके इक्वल होगी वो फोर्स। ठीक है, देखो कि अगर ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, हमने कहा कि अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अपनी एक फोर्स लगाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी, कि वो होती है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, और हम यहाँ से उस फोर्स को निकालते हैं तो ये ई क्यू इक्वल आता है मेरे पास, जो आता है ये एफ के इक्वल आ जाता है, कि एफ किसके इक्वल होता है, ई क्यू नॉट के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि जब आप चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने वर्क करना है, अगर आपने इस केस में क्या होगा कि इतनी फोर्स लगेगी और वो ऊपर से नीचे की तरफ, बी से ए की तरफ आएगा। अगर आपने उसको ए से बी की तरफ लेके जाना है तो आपको यही फोर्स उसके अगेंस्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ए से बी की तरफ वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू ई नॉट और क्यू नॉट ई और डी के इक्वल है। देखिए ये क्यों आया, हमने कहा कि जो वर्क डन है वो तो इसके इक्वल है। ठीक है जी, ये जो फोर्स लग रही है ना वो इसके इक्वल है। ठीक है, किस तरह से इसके इक्वल है, कि जितनी फोर्स इधर पर लग रही है हमने चार्ज को क्या करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रख के। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना इस चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी के वही उतनी ही फोर्स हमने क्या करनी है, लगानी है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, वो है क्यू नॉट ई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर को मूव करवाना है तो हम इसके ऊपर फोर्स अपनी तरफ से एफ अप्लाई करेंगे जो किसके इक्वल होगी, इसी फोर्स के इक्वल होगी। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो मेरे पास ये इसके इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब मैं यही वाली वैल्यू क्या करता हूँ, अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर देता हूँ अपनी इस वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास बनता है वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल आता है जी, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी ओवर क्यू नॉट आ जाता है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये डेल वी के इक्वल है। तो डेल वी किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैं ई को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेपरेट करता हूँ तो यहाँ पे डी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेल वी ओवर डी किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, डेल वी ओवर डी के इक्वल है। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये वाला जो डिस्टेंस था डी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस डी था इसको मैं क्या कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मॉलर कर देता हूँ। कि ये जो मेरे पास डिस्टेंस है मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्मॉलर करता जाता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्मॉलर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर के इक्वल है। ठीक है, डेल्टा आर के इक्वल है। तो मेरा डी जो होगा वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आर के इक्वल आ जाएगा। तो फिर मैं जब डी की जगह पे यहाँ पे डेल्टा आर पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है, ये जो रेट ऑफ चेंज है ये क्या है, मैक्सिमम है इस वक्त। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि मैंने नीचे सबसे छोटी वैल्यू पुट की हुई है। जब नीचे हमारे पास वैल्यू सबसे छोटी होती है तो आंसर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है।
तो इस वक्त मैंने सबसे छोटी वैल्यू पुट की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगा इस वक्त मैक्सिमम होगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि मैक्सिमम जो हमारे पास ये वैल्यू आती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो मेरे पास क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। वो नोन एज, वो जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है असल में कि वो मैक्सिमम जो आपके पास रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से तो हमारे पास जो ई का फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ से ई का फार्मूला आ रहा है, इसका फार्मूला जो होता है वो वोल्ट होता है और इसका जो फार्मूला था वो क्या था, मीटर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन रहा है वोल्ट पर मीटर। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो हमारे पास फार्मूला था, हमने कहा कि ई किसके इक्वल होता है, एफ ओवर क्यू के इक्वल होता है, और ये बनता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम के इक्वल आता है। ठीक है, कि ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ई का, वो न्यूटन पर कूलम के इक्वल होता है, पर यहाँ से ई मेरे पास किसके आ रहा है, वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या ये वोल्ट पर मीटर न्यूटन कूलम के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए जो मेरे पास वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, वोल्ट ओवर मीटर, वोल्ट किसके इक्वल होता है, वोल्ट इक्वल होता है मेरे पास, हमने अभी इसको देखा था कि जो वोल्ट था वो किसके इक्वल होता है, जॉल पर कूलम के इक्वल होता है, ओवर मीटर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर जो जॉल पर कूलम के इक्वल होता है। अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले इसको ट्राई किया। फिर उसके बाद जॉल किसके इक्वल होता है, वो होता है फोर्स न्यूटन, मतलब जो हमारे पास जॉल किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है, ये इसके इक्वल होता है। वर्क का जो फार्मूला है ये जॉल होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इसका क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो मैं जॉल की जगह पुट कर देता हूँ न्यूटन मीटर, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम ओवर मीटर। तो मीटर से मीटर क्या आ गया, कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या रह जाता है, बाकी मेरे पास रह जाता है न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब है कि वोल्ट पर मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट पर मीटर 1 न्यूटन पर कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला था। इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।